आगरा के ताजमहल से दूर एक छोटे से गांव के किनारे बहती यमुना की धारा के पास विक्रम का घर था। वह एक कलाकार था जो संगमरमर पर नक्काशी करता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा एक खाली कैनवास की तरह लगती थी। एक दिन संध्या के समय जब आकाश में सुनहरी लालिमा फैली हुई थी, उसने नदी के किनारे एक अद्भुत चिड़िया देखी, सुरखाब। उसके पंखों में लाल, सुनहरे और केसरिया रंगों का ऐसा मेल था जैसे स्वयं सूरज ने उसे रंग दिया हो। अगले दिन भी वही चिड़िया वहां आई, और फिर अगले और अगले। धीरे धीरे यह दिनचर्या बन गई। विक्रम उसके लिए एक पत्थर का छोटा सा आसन बनाकर रखने लगा, जहां वह बैठती। उसने उसका नाम सुरैया रखा। एक शाम जब विक्रम अपनी नक्काशी में इतना खोया हुआ था कि उसकी उंगली कट गई, खून की एक बूंद संगमरमर पर गिरी। तभी सुरैया ने एक मधुर स्वर निकाला, और अचानक विक्रम को लगा जैसे उसकी पीड़ा कम हो गई। उस दिन के बाद विक्रम ने देखा कि जब भी सुरैया गाती, उसकी कलात्मक प्रतिभा और भी निखर जाती। मानसून आया। भारी बारिश में एक दिन विक्रम ने देखा कि सुरैया एक टूटी हुई डाली पर बैठी है। उसका एक पंख घायल हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने उसे अपने घर ले आया। उसने अपने पलंग के पास मुलायम कपड़ों का घोंसला बनाया। 2 हफ्तों तक उसने उसकी देखभाल की, दवा लगाई, पानी पिलाया और अन्न दिया। इन्हीं दिनों में एक अजीब घटना हुई। जिस रात पूर्णिमा थी, विक्रम ने देखा कि चांदनी सुरैया के शरीर पर पड़ रही है और वह धीरे धीरे एक मानवीय आकृति में बदल रही है। एक क्षण के लिए उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी, जिसके बालों में सुनहरी लालिमा थी, और फिर वापस सुर्खाब बन गई। विक्रम समझ गया कि सुरैया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। अगली पूर्णिमा को विक्रम जागता रहा। आधी रात को चांद की किरणों ने सुरैया को फिर से उस युवती में बदल दिया। इस बार वह पूरी तरह से मानव रूप में थी। मैं सुरैया हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में पक्षियों की मधुर चहचहाहट की झलक थी। मैं सुरखाबों की दुनिया से हूँ, जहाँ हम सूर्य की पहली किरण और चांद की अंतिम चमक के बीच जीते हैं। हमारा नियम है कि हम किसी मानव के सामने अपना रूप नहीं दिखा सकते, लेकिन तुमने मेरी देखभाल की और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। विक्रम बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में सच्चे प्रेम का एहसास था। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, सुरैया। पर क्या यह संभव है? सुरैया ने बताया कि अगर वह मानव रूप में रहना चाहती है, तो उसे अपनी दुनिया से विदा लेनी होगी और फिर कभी सुरखाब का रूप धारण नहीं कर पाएगी। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं तुम्हारी आज़ादी नहीं छीन सकता। लेकिन सुरैया ने हंसते हुए कहा, प्रेम सबसे बड़ी आज़ादी है, विक्रम। उस रात उन्होंने नदी के किनारे चांदनी में एक दूसरे से विवाह का प्रण लिया। सुबह होते ही सुरैया ने अपने पंखों को चूमा, जो धीरे धीरे गायब हो गए, और वह पूर्ण रूप से मानव बन गई। समय बीतता गया। विक्रम की कला दूर दूर तक प्रसिद्ध हुई। लोग कहते थे कि उसकी नक्काशी में जान आ गई है। सच तो यह था कि अब सुरैया उसकी प्रेरणा थी। उसकी मुस्कान उसकी कला में झलकती थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके घर आया। उसने सुरैया को देखा और मुस्कुराया, तुमने अपनी दुनिया छोड़ दी, लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हें पिंजरे में नहीं रखा। देखो, तुम्हारे घर की खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं, पक्षी आते जाते रहते हैं। सुरैया ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था। विक्रम ने कहा, मैं उस आकाश को कैसे बंद कर सकता था जिसने मुझे तुम्हें दिया? साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम सुरखाब के पंखों जैसा है, स्वतंत्र, सुंदर और हमेशा प्रकाश की ओर उन्मुख। आज भी जब सूर्यास्त के समय यमुना के किनारे सुनहरी लालिमा फैलती है, लोग कहते हैं
कि वहाँ एक सुरखाब और एक कलाकार का प्रेम अमर हो गया है। और शायद अगर आप भाग्यशाली हों तो संध्या के समय आपको एक सुनहरी सी चमक दिखाई दे जो प्रेम की उस अमर कहानी की याद दिलाती है।